हेलो एवरीवन। बच्चों कैसे हैं आप लोग। और बच्चों इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंट केस स्टडी फ्रॉम आर डी शर्मा बुक। और आर डी शर्मा बुक का आज मैं पार्ट 3 लेके आया हूँ आप लोग के सामने। तो देखिए कुछ इम्पोर्टेंट केस स्टडी है। तो केस स्टडी फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। ड्यू टू हैवी स्ट्रॉम एंड इलेक्ट्रिकल वायर गॉट बेंट एंड शोन इन द फिगर। तो देखिए सबसे पहले आपको देखना है कि ये डायग्राम क्या बन गया आपका। तो जो आप लोग एक बात ध्यान रखना, ये इसे बोलते हैं हम पैराबोला। क्या कहते हैं? पैराबोला। अब पैराबोला होता क्या है? अगर आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो याद रखना आप लोग, इसका ग्राफ हमेशा पैराबोला की फॉर्म में बनता है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा आपसे कि नेम द शेप इन विच द वायर इज बेंट, तो पैराबोलिक बनेगी। तो जब भी ग्राफ बनेगा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो आप लोग याद रखेंगे हमेशा उस फिगर को आप क्या कहेंगे, उस डायग्राम को, उसे आप बोलेंगे पैराबोला। तो देखिए अब आते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 2। और एक बात ध्यान रखना, पैराबोला का जब ग्राफ बनेगा तो उसमें नंबर ऑफ जीरोस हमेशा 2 ही होंगे। तो देखिए अकॉर्डिंग टू डायग्राम जो आपके जीरोस निकल के आ रहे हैं, तो ये जो हमारी लाइन है, मतलब जो एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पे जो हमारा ग्राफ है वो जितने भी पॉइंट्स पे कट करेगा वो हमारी जो है जीरोस होंगे। तो इस क्वेश्चन में 2 जीरोस निकल के आ रहे हैं, मतलब एक्स की हमारे पास 2 वैल्यू निकल के आ रही है। फर्स्ट वैल्यू इज 3 एंड सेकेंड वैल्यू इज -1। तो सेकंड में पूछा है आपसे कि हाउ मेनी जीरोस आर देयर, तो नंबर ऑफ जीरो 2 होंगे। द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेड बाय द वायर -1 एंड 3। तो -1 एंड 3 मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब आते हैं इसके बाद ऑप्शन नंबर 4 पे। द एक्सप्रेशन ऑफ द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटिंग द वायर। आपको बताना है कि जो पैराबोला है इसकी इक्वेशन क्या है। अब देखिए कैसे निकालेंगे इसको। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो बच्चों अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मतलब यह है कि जो एक्स और की 2 वैल्यूज है इनको आप प्लस कर सकते हैं। तो जैसे आप इनको प्लस करेंगे तो 3 में अगर -1 को आप प्लस करते हैं तो ये निकल के आ जाएगा 2, और अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो -3। तो मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, और ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो बच्चों अब ये निकल के आ गया है हमारा पैराबोला का की इक्वेशन निकल के आ गई है। अब लास्ट पार्ट में क्या पूछा है आपसे, द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू -1। जो आपने निकाली है इक्वेशन, इसमें x के प्लेस पे आप -1 पुट कर दीजिए। तो -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 और -3 सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ गया 3 0। और वैसे इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि आपको एक बात पता है कि हमारा जो ग्राफ से में 2 जीरोस आ रहे हैं -1 और 0। इसको हम जीरोस क्यों कहते हैं? जीरोस का मतलब ये है कि x की वो वैल्यूज जिसपे फंक्शन का आंसर 0 हो जाए, मतलब जो आपका पॉलिनोमियल है उसका आंसर 0 हो। तो इसका मतलब -1 पे भी 0 होगा और 3 पे भी 0 होगा। तो वैसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, इसका ऑप्शन नंबर डी ही आंसर है। बाकी सॉल्व करना चाहे तो आप करके दिखा सकते हैं। अब आते हैं इसके बाद सेकंड केस स्टडी। इसमें भी आपका पैराबोला ही बना हुआ है। अब होता क्या है एग्जाम में कि कई बार ये लोग डायग्राम दे देते हैं बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, जिनका क्वेश्चन में कोई भी यूज नहीं होता। अब देखिए आपको फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखना है इसका कि इफ द हाईवे ओवरपास इज रिप्रेजेंटिंग एक्स स्क्वायर -2x -8। सिंपल, इसको आप फैक्टराइज कर लीजिए। एक्स स्क्वायर, अब ऐसे 2 नंबर आपको देखने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करने पर आए -8 और जिनका जो जो सब्ट्रैक्शन हो वो -2 हो। तो ऐसे 2 नंबर बैठेंगे 4 -2, क्योंकि अगर 4 में से आप 2 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा और 4 2 जा -8। देखिए तो एक्स स्क्वायर -4x प्लस 2x और -8। अब यहां से अगर आप x कॉमन लेते हैं तो एक फैक्टर आ गया x -4 और सेकंड फैक्टर आ जाएगा x +2। और जब इसको आप 0 के इक्वल रखेंगे तो आपकी 2 वैल्यू निकल के आएंगी -2 एंड 4। -2 एंड 4 मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब आते हैं इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। एक मिनट, क्वेश्चन सेकंड करते हैं। क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर सेकंड में?
तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में है कि नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटिंग हाईवे ओवरपास इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल। अभी मैंने क्या बताया था आपको कि जो नंबर ऑफ जीरोस होते हैं, जीरोस का मतलब ये है कि वो जो पर्टिकुलर ग्राफ है वो एक्स एक्सिस पे जितने भी पॉइंट्स पे कट करेगा उसे आप बोलते हैं जीरोस। तो क्वेश्चन में लिखा है इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। एक्स पे जितने भी पॉइंट्स पे कट करेगा वो आपकी जीरोस होंगी। ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ऑलवेज अ पैराबोला। आगे लिखा है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द हाईवे अंडरपास ऑफ 10 का मतलब बच्चों अल्फा आपको दे रखा है, और सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा वो जीरो है। तो पहले आप यहाँ से बीटा की वैल्यू निकाल लीजिए। अगर आप अल्फा के प्लेस पे 6 पुट करेंगे तो बीटा आपका आ जाएगा -6। तो आपके पास अल्फा भी है बीटा भी है। अब चेक कर लीजिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो हमारा सटीक बैठ रहा है। वैसे इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो आपका जीरो है, और जो आपका अल्फा इंटू बीटा है मतलब 6 इंटू -6, तो मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 36। तो फाइनल आंसर इज एक्स स्क्वायर माइनस 36, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब देखिए इसका जो फिफ्थ पार्ट है सारे पार्टों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए द नंबर ऑफ रियल जीरोस, अब ये रियल वर्ड आ गया, द नंबर ऑफ रियल जीरोस दैट अ पॉलिनोमियल एफएक्स, और ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है लास्ट वाला पार्ट, fx इक्वल टू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 कैन हैव। अब इसमें कितने रियल जीरोस होंगे आपको पता है कि अगर आपको जीरोस निकालना है तो जो भी हमारा फंक्शन है जो भी हमारा पॉलिनोमियल है उसको आप जीरो के इक्वल रखेंगे, और वहां से जो भी x की वैल्यू निकल के आएगी उसे आप बोलेंगे जीरोस। लेकिन इस क्वेश्चन में कंडीशन लगा दी कि जो भी जीरोस निकल के आने चाहिए वो रियल होने चाहिए। तो इसको सॉल्व करते हैं, x माइनस 2 का स्क्वायर ये फिफ्थ पार्ट है बच्चों इसका, प्लस 4 इक्वल टू रख दिया हमने जीरो। अब जीरो रखने के बाद 4 को ले आते हैं राइट साइड में, तो x माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4। अब देखिए अगर आप यहाँ से x माइनस 2 के स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं, सॉरी, तो स्क्वायर हट के आ गया राइट साइड में आ गया आपका अंडर रूट। अब देखिए आपको पता है कि अगर ये रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव आ जाता है तो इट इज नॉट रियल, इट इज नॉट रियल, इसे बोलते हैं हम इमेजिनरी नंबर, जो आप क्लास 11th में पढ़ेंगे। अब देखिए x माइनस 2 की वैल्यू आ गई रूट के अंदर -4, मतलब x की रियल वैल्यू नहीं निकल के आ रही है, और ऑप्शन नंबर 1 में 1 2 0 एंड 3, तो ऑप्शन नंबर सी पे टिक लगाएंगे हम कि x की कोई भी रियल वैल्यू नहीं आ रही है। लेकिन वैसे अगर इसको प्रॉपर हम सॉल्व करें तो x की वैल्यू आ सकती है लेकिन वो रियल नहीं होगी, वो इमेजिनरी होगी, और आपसे पूछा गया है कि रियल वैल्यू क्या है, और वैसे 10th क्लास के सिलेबस में अभी आपका इमेजिनरी वाला पार्ट है भी नहीं, तो आप ऑप्शन नंबर सी पे टिक लगा देंगे, जीरो पे। अब आते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 पे। तो बच्चों देख रहे हैं आप लोग क्वेश्चन नंबर 50 के अंदर भी आपको कंफ्यूज करने के लिए बहुत लंबा चौड़ा पैराग्राफ दे रखा है, और जिसका क्वेश्चन में कोई भी यूज नहीं है, बस एक डायग्राम है वो ये शो कर रहा है कि पैराबोलिक पाथ है। देखिए तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हैं। इफ द सस्पेंशन केबल प्रिंटिंग बाय द एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 20, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए देन द जीरोस आर, आपको फैक्टर करने हैं इसके -20। अब देखिए ऐसे दो नंबर जिनकी मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आ रहा हो 20 और सब्ट्रैक्शन हो 8, तो ऐसे दो नंबर कौन कौन से हैं? तो ऐसे दो नंबर में एक तो ले लिया हमने 10, तो माइनस का 10x आ जाएगा और प्लस का 2x आ जाएगा और माइनस का 20। अब यहां से अगर आप x कॉमन लेंगे तो x माइनस 10, और यहां से अगर आप 2 कॉमन लेंगे बच्चों तो ये भी x माइनस 10 आ गया। तो आफ्टर सॉल्विंग x प्लस 2 एंड x माइनस 10, तो x की दो वैल्यू आ गई आपकी -2 एंड +10, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको यहाँ पर दे रखा है बच्चों सम ऑफ जीरो एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरो, डायरेक्टली लगाए थे फॉर्मूला
एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो, और जो हमारा सम ऑफ जीरो है वो पहले से नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। थर्ड पार्ट को देख लेते हैं। 1 0 माइनस 2 है और अल्फा इंटू बीटा 8 है। तो बच्चों थर्ड पार्ट में अल्फा की वैल्यू जब माइनस 2 है तो कंफर्म बीटा की वैल्यू 4 होगी, जब भी तो दोनों के मल्टीप्लाई, सॉरी बीटा की वैल्यू माइनस 4 होगी, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो है वो 8 है। अब देखिए अगर आप यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो वो आ जाएगा हमारा -6। तो आप डायरेक्टली भी चेक कर सकते हैं इसमें कि हमारा ऐसा कौन सा पॉलिनोमियल है जिसमें सम ऑफ जीरो -6 बैठ रहा है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो आपका जो है ये आ रहा है। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए से स्टार्ट करते हैं जरा। एक्स स्क्वायर या आप निकाल भी सकते हैं डायरेक्टली, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, इस वाले फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों, माइनस का 6, तो माइनस माइनस प्लस, और अल्फा इंटू बीटा या दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा आपका 8। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसी टाइप से आप कर सकते हैं फोर्थ, और फोर्थ भी बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। अब देखिए अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are reciprocal of the zeros, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको करना क्या है इसमें बच्चों कि सबसे पहले इसके लिए आप अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल लो या फिर अल्फा प्लस बीटा निकाल लो। मैं फोर्थ पार्ट यहाँ सॉल्व कर देता हूँ पूरा प्रॉपर। आप एक काम कीजिए, पहले निकालिए अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा आपको पता है क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, मतलब 7/6, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए मतलब -3/6, मतलब 1/2। तो अभी हमें जो गिवन पॉलिनोमियल है उसके लिए हमने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दोनों निकाल दिए। अब लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा आपसे कि आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसके जीरोस इस गिवन पॉलिनोमियल के जीरोस के रेसिप्रोकल है, मतलब अगर इसके अल्फा और बीटा है तो उसके 1/अल्फा और 1/बीटा हो जाएंगे। तो अब हम निकालते हैं रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, अब उसका जो सम होगा वो हो जाएगा बच्चों 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। जब आप एलसीएम लेंगे तो ऊपर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 7/6, अल्फा इंटू बीटा इज -1/2, 2 से इसे कैंसिल कर देंगे। तो ये आपका जो आंसर है ये आ गया हमारा, सम ऑफ जीरो आ गया बच्चों माइनस के 7/3। इसके बाद आप निकाल देंगे प्रोडक्ट, और वो होता है 1/अल्फा इंटू 1/बीटा, मतलब 1/अल्फा इंटू बीटा, तो ये आ जाएगा -2। अब आपके पास सम भी है प्रोडक्ट भी है, आप आराम से इजीली इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो मतलब -7/3 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो वैसे तो ये आपका आंसर हो चुका है, आप चाहे तो इसमें एलसीएम ले सकते हैं। जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 3x स्क्वायर प्लस 7x और माइनस के 6। अब देखिए इसके बाद हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक बैठ रहा है, एक मिनट। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देख सकते हैं आप, नोट भी कर सकते हैं इन क्वेश्चन के सॉल्यूशन को, और अगर किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे दोबारा भी पूछ सकते हैं। अब इसके बाद आते हैं फिफ्थ पार्ट पे, इसको यहाँ से जरा मैं थोड़ा इसके लिए स्पेस बनाते हैं। अब देखिए जो उसका फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट में क्या पूछा आपसे, फिफ्थ पार्ट में बच्चों आपसे ये पूछा है कि देखिए, if the parabola representing quadratic polynomial ax square plus bx plus c touches the x axis, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। अब अगर कभी भी कोई पैराबोला एक्स एक्सिस को टच करेगा तो उसमें दो केस बनते हैं हमारे। देखिए फर्स्ट केस क्या है और सेकंड केस क्या है, सॉरी ये टच कर रहा है बस एक्स को,
एक बार दोबारा से ड्रॉ कर देते हैं ठीक से। देखिए, तो फर्स्ट वाला डायग्राम तो हमारा ये बन गया। अब ये कब बनेगा, ये डाउनवर्ड पैराबोला है आपका, और डाउनवर्ड पैराबोला जब बनता है जब a लेस देन 0 हो, और सेकंड केस जब बनेगा जब हमारा अपवर्ड पैराबोला हो, इस टाइप से। तो इन दोनों केसेस में आप नोटिस कर रहे होंगे ये आपका जो पैराबोला है वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि टच इज द एक्स एक्सिस, और ऐसे दोनों केसेस में आप याद रखना कि जो भी आपके रूट्स होते हैं वो रियल एंड इक्वल होते हैं। तो याद रखिए कि रियल इक्वल रूट्स कब होंगे, जब हमारा जो पैराबोला है वो एक्स एक्सिस को टच करेगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बाकी इसमें 4-5 केसेस बनते हैं, वो मैं एक प्रॉपर वीडियो बना के इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। अब आते हैं इसकी लास्ट केस स्टडी में। देखिए, इसमें भी जो ये ऊपर दे रखा है पैराग्राफ, इसका क्वेश्चन में कोई भी यूज नहीं है। अब देखिए, ये जो पैराबोला है डाउनवर्ड पैराबोला है, और अभी बताया था मैंने आपको कि डाउनवर्ड पैराबोला कब बनता है। डाउनवर्ड पैराबोला जब बनता है जब a हमारा लेस देन 0, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब देखिए बच्चों, आते हैं जरा इसके सेकंड पार्ट पे। जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटिंग बाय द पैराबोला। देखिए, पैराबोला से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इसके जीरोस कौन कौन सी वैल्यू होंगी। तो एक जीरो तो हो जाएगा बच्चों 2, और सेकंड जीरो हो जाएगा -4। 2 एंड -4, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं जरा। इसमें क्या पूछा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। तो उसे निकालने का सिंपल फॉर्मूला है, पहले आप लोग निकाल लीजिए अल्फा प्लस बीटा। जब दोनों को प्लस करेंगे, -4 में हम 2 को प्लस करते हैं, तो ये आपका निकल के आ जाएगा -2, और अल्फा इंटू बीटा इज -8। तो आपको निकालना है पैराबोला की इक्वेशन। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो फाइनल आंसर आ जाएगा इसका, जब यहाँ -2 पुट करेंगे तो प्लस का 2x और माइनस का 8, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए, अब निकालना है इसके बाद आपको फोर्थ पार्ट, द वैल्यू ऑफ द पी एक्स एट एक्स इक्वल टू 0। कुछ नहीं करना आपको, जो भी आपने पॉलिनोमियल निकाला है इसमें x के प्लेस पे 0 पुट करेंगे। तो आपकी जो आपकी ये वाली टर्म है ये भी 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी, सिर्फ क्या बचेगा हमारा माइनस का 8। तो इसका मतलब माइनस का 8 इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए, जो इसका फिफ्थ पार्ट है, इसे तो जितने भी लगाए जाए उतना कम है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आप लोग ध्यान से देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है कि इफ द पैराबोला शोन इन द फिगर इज मूव्ड राइटवर्ड, ये राइटवर्ड मूव्ड हो रहा है 1 यूनिट, मतलब ये जो पैराबोला अब -4 से कहां तक जा रहा है 2 तक, तो एक पॉइंट आगे खिसक जाएगा राइट साइड में। तो जब ये राइट साइड में खिसकेगा तो कुछ ऐसा बनेगा, नेगेटिव तरफ तो हो जाएगा ये -3, और पॉजिटिव साइड में हो जाएगा ये 3, मतलब अब इसके दो जीरो हो जाएंगे, एक्स की वैल्यू -3 और 3। तो अल्फा प्लस बीटा 0 रहेगा और अल्फा इंटू बीटा रहेगा -9। तो आपको अब ये बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। अब लेकिन हमें जो कंफ्यूजन होगा, आप लोगों को जो कंफ्यूजन होगा मेनली, वो होगा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी में। क्योंकि ऑप्शन नंबर ए को अगर सॉल्व करते हैं, अगर आप एक्स स्क्वायर -9 इक्वल टू 0 रखेंगे तो आपकी एक्स की दो वैल्यू आएंगी +3 एंड -3, और अगर आप -x स्क्वायर +9 को सॉल्व करेंगे तब भी आपके x की दो वैल्यू आ रही है 3 और -3। अब प्रॉब्लम यह है कि दोनों में से कौन सा लें। तो ऐसे केस में हम देखेंगे a जो हमारा कांस्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए में मैंने क्या बताया था आपको कि जो भी आपका पैराबोला है अगर वो डाउनवर्ड पैराबोला है, डाउनवर्ड का मतलब जो इस टाइप से है, मतलब डाउन साइड में, जैसे ये आपका डाउनवर्ड है, दिस इज अपवर्ड। तो डाउनवर्ड पैराबोला जब भी होगा तो आपका a लेस देन 0 होगा, मतलब a क्या होगा नेगेटिव। तो इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने कुछ इंपॉर्टेंट वीवीआईपी केस स्टडी डिस्कस करी है फ्रॉम आर डी शर्मा बुक।
अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो लेने वाले हैं वो लेने वाला है एनसीईआरटी का प्रॉपर सॉल्यूशन, और उसके बाद हम ओसवाल से भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो देखते रहिए आपके यूट्यूब चैनल @VVIP Sir Maths।